बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चिकन और वेजिटेबल रोल की बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी किस्म की डिलीशियस किस्म की रेसिपी। वीवर्स, इसको स्प्रिंग रोल भी कहते हैं, चिकन वेजिटेबल रोल भी आप कह सकते हैं, चाइनीज़ रोल भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी आप इसको कह सकते हैं। तो वीवर्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपने जो है ना रोल की पट्टियाँ कैसे बनानी हैं और उनको सेव कैसे करना है, और जो है इसकी रोल की फिलिंग कैसे तैयार करनी है। तो वीवर्स, आइए देखते हैं कि हमने ये रोल कैसे बनाने हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो वीवर्स, रोल बनाने के लिए जो है ना रोल पट्टियाँ भी बनाएंगे और रोल भी बनाएंगे, और इसको जो है ना पट्टियों को जो है ना सेव करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए ये आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है, और ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें मैं साबित ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, और ये 2 टेबलस्पून मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो वीवर्स, ये है मेरे पास पानी, नीम गर्म पानी मैंने लिया है। नीम गर्म पानी का ये फ़ायदा है कि इससे ज़रा जल्दी जो है ना वो तैयार हो जाएगा, मैदा हमारा डो जो है ना हमारी वो जल्दी यानी कि सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके ये डो जो है ना ये तैयार करूँगी। यहाँ पे डो जो है ना वो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट तक गूँधा है, और क्या उसको कहते हैं, इसको मैंने मुक्की दे के जैसे आटे को हम गूँधते हैं वैसे भी गूँधा है, और जो है ना स्ट्रेच कर करके भी अच्छी तरह से गूँधा है। तो देखें कितनी अच्छी हमारी जो है ना डो देखें तैयार हो गई है, और देखें सॉफ्ट भी है, और देखें लचकीली कितनी बन गई है। तो अब इसमें जो है ना इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई करेंगे, और इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, ताकि डो हमारी अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो ऑयल हम इसलिए अप्लाई करेंगे कि इसके ऊपर सिकरी वगैरह ना आए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, किसी भी क्लिंग के साथ भी आप कर सकते हैं, या किसी पोने वगैरह के साथ भी। तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिंग लगा दी है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो हमारी सेट हो जाए, तो फिर हम इसकी रोटियां बनाएंगे। वीवर्स, आधा घंटा हो गया है डो को बनाए हुए। तो ये देखें डो जो है हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। देखें माशाल्लाह कितनी नरम और लचक इसमें देखें कितनी आ गई है आटे में, बहुत ज़बरदस्त डो तैयार हो गई। तो अब हम इसकी रोटियां बनाना शुरू करते हैं। तो वीवर्स, आटे को मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। तो अब हम इसको जो है ना इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। एक ही साइज़ के पेड़े जो है ना फिर इस तरह जो है ना इसके कट जाएंगे। तो वीवर्स, जो पेड़े हैं ना वो आपने एक ही साइज़ के बनाने हैं। तो ये देखें, मैं इसको जो है ना वेट मशीन पे जो है ना इसको करके वेट तो फिर बना रही हूँ। मैंने ये पेड़े बना के रखे हुए हैं। ये सारे पेड़े जो है ना ये मैंने एक ही साइज़ के, यानी कि 40 ग्राम का एक पेड़ा, ये सारे पेड़े मैंने एक ही साइज़ के बनाए हैं 40 ग्राम का। तो जो है ना अपने तवे के हिसाब से आपने बनाना होता है। तो तवा जो है ना मेरा थोड़ा मतलब नॉर्मल साइज़ का ही है, तो मैं 40 ग्राम का पेड़ा बना रही हूँ ताकि बाद में मसला ना हो। बस ये 10 पेड़े जो है ना मैंने इस तरह पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अभी 10 पेड़े मैंने सिर्फ तैयार किए हैं, क्योंकि मुझे है ज़रा जल्दी, मैंने जल्दी बनाना है, बच्चों को देने हैं। तो अभी मैं ये 10 रोटियां तैयार करूँगी, ये मैं आपको दिखाऊँगी, फिर बाकी जो है ना वो हम बाद में करेंगे। तो ये जो है ना इनको अब हम यहाँ पे 15 मिनट के लिए इन पेड़ों को भी स्टे देंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम इनकी रोटियां बनाते हैं। तो उतनी देर तक हम अपनी फिलिंग बना लेते हैं। तो वीवर्स, रोल बनाने के लिए अब हम यहाँ पे जो है ना अपनी हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है। पेड़े हमारे सेट हो रहे हैं, तब तक हम ये जो है ना फिलिंग तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, और ये हैं मेरे पास सब्जियां। ये 2 अदद गाजर है, इसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है, और 1 कप जो है ना बंद गोभी को मैंने इस तरह काटा है, 1 कप के बराबर है ये। और ये 1 अदद शिमला मिर्च छोटे साइज़ की, दरमियाने साइज़ की थी, ये मैंने इस तरह से काट ली है। तो इनको हम यहाँ पे फ्राई। तो वीवर्स, वेजिटेबल जो हैं वो हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। तो इनको हमने जो है ना
मुकम्मल तौर पे पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच हमने इनका रखना है इसमें। तो ये तकरीबन लो टू मीडियम, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम इनको पका रहे हैं। यहाँ पे इनका पानी खुश्क करना है। और ये 350 ग्राम चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके तो इस तरह श्रेडेड कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई ये शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। व्यूअर्स, मैं असल में ये बनाने लगी थी रोल, तो घर में मेहमान आ गए, बच्चे हैं, भतीजे हैं मेरे, तो इसलिए अब जो है ना मुझे जल्दी उन्होंने चले जाना है, इसलिए जो है ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो हाफ़ मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि उनको जो है ना बना के दे दूँ जल्दी जल्दी, फिर बाकी मैं बाद में तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। यह सब्ज़ियों को हमने 100% कुक नहीं किया, इसमें हमने क्रंच रखना होता है। तो इस पानी देखें, पानी जो है ना सब्ज़ियों का सारा ड्राई हो चुका है और फिलिंग हमारी तैयार है। तो इसको हम उतार लेते हैं और फिर अब हम अपनी रोटियां तैयार करते हैं। तो यहाँ पे पेड़ों को मैंने इस तरह से ढाँप के रख दिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट का स्टे मैंने दे दिया। अब हम बनाते हैं रोटियाँ। तो व्यूअर्स, ये मैं रोटियाँ इस तरह करके तैयार कर रही हूँ, एक एक करके सारी रोटियाँ मैं तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह मैंने रोटी इतने साइज़ की तैयार कर ली है। इससे ज़्यादा बड़ी आपने रोटी नहीं बनानी, पहले इसी साइज़ की तैयार करनी। इसके ऊपर मैं इस तरह ऑयल अप्लाई कर दूँगी अच्छी तरह से। ये मैंने रोटी के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल अप्लाई कर दिया। तो इसके ऊपर मैं मैदा स्प्रिंकल करूँगी और इसके ऊपर फिर दूसरी रोटी रख दूँगी। इसी तरह बना के मैं 2-2 3-3 का बैच तैयार कर लूँगी। तो क्योंकि हमने फिर रोटियों को पकाना होता है, तो फिर जो है ना 2-2 3-3 का बैच तैयार करके उसके बाद फिर हम इनको रोटियों को पका लेंगे। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूँगी, उसके ऊपर फिर ऑयल लगाऊँगी, फिर मैदा छिड़कूँगी। तो इसी तरह मैं सारी रोटियाँ तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये दूसरी रोटी भी मैंने तैयार कर ली है। ये मैं अब इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी। ऑयल जो है ना आपने अच्छी तरह से अप्लाई करना है किनारों के ऊपर, ताकि रोटियां फिर आपस में जुड़े ना। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर भी मैं ऑयल अप्लाई करूँगी और उसके ऊपर मैदा छिड़क दूँगी। तो फिर मैं इसके ऊपर तीसरी रोटी रख दूँगी। इसी तरह मैं सारी रोटियां तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 3 रोटियों का बैच मैंने तैयार कर लिया है। तो अब हम इनको इकट्ठा बेलेंगे, बेल के बड़ा कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जो पेड़ों को मैंने स्टे दिया ना उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसकी वजह से माशाल्लाह रोटियां बड़ी जल्दी जल्दी जो है ना बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। तो आप पेड़ों को स्टे लाजमी दिया करें, पेड़ों को स्टे देना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स देखें, रोटियां हमने तैयार कर ली हैं। ये इस तरह बेल के, तो देखें इतनी बारीक आपने करनी, रोटियों को बारीक करना है, तभी आपके समोसे या रोल अच्छे बनेंगे। तो अब हम इसको तवे पे डालते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे तवा छोटा लग रहा था, फिर मैंने ये बड़ा तवा लिया है। तो इसको मैंने रखा है, ये गर्म हो चुका है और हल्की आंच पे हमने इन रोटियों को पकाना है। हल्की आंच पे रोटियों को पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी। तो ये देखें, जैसे ही रोटियां ऐसे ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएंगी, ये देखें एक साइड से पक गई है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही इसको पका लेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पकाना, बस रोटियों को हमने हल्का सा सेकना ही है। ये देखें ट्रांसपेरेंट हो रही है रोटी। दोनों साइडों से रोटी हमारी पक गई है। तो इसको अब हम अलहदा कर लेंगे। तो ये यहाँ पे रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। तो इनको हम ऐसे, ये देखें, देखें कितनी बासानी ये अलहदा हो रही हैं। देखें, इनको हम यहाँ पे इस तरह अलहदा कर लेंगे। ये देखें, चलें इसी तरह अब हम सारी रोटियां तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे रोटियां हमारी सारी बन के तैयार हैं। अब हम करते हैं इनकी कटिंग रोल के लिए। तो ये आपने इस तरह से साइडों से काट देना है। ये काटना है इस साइड से, इस साइड से, ये काटना है।
तो ये आपकी रोल पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। इसी तरह सारी पट्टियाँ काट के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, सारी पट्टियाँ हमने इस तरह काट के तैयार कर ली हैं। तो अब हम इनके रोल बनाते हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने एक पट्टी ले ली है रोल बनाने के लिए। तो ये मैंने लई बनाई हुई है मैदे की, इस तरह करके गाढ़ी सी लई है आपने बनानी है। और ये सिर्फ आपने इस साइड पे लगानी है, ऐसे ये वाले जो सामने वाले कोने हैं ना, इन पे आपने लगा देनी है। ये मैंने लई लगा दी है। तो अब मैं इसमें रखूँगी अपना ये जो मेरी फिलिंग तैयार की हुई है, ये मैं यहाँ पे रखूँगी। तो इसके अलावा व्यूअर्स ये जो वेस्टेज है ना, इनके जो पीसीस बचे हुए हैं वो हम पापड़ी भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो रोल जो है ना आपका थोड़ा, एक तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और दूसरा ये मसाला जलेगा नहीं इसमें ना। ये जो पट्टी है ना, ये मसाला नहीं जलने देगी। और दूसरा जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से मैंने ऐसे रोल किया और ये दोनों कोनों को ऐसे पकड़ के तो ऐसे मज़बूती से रोल करते जाना है। टाइटली रोल करना है आपने। तो ये देखें, रोल मेरा तैयार हो गया। तो ये देखें, अब दूसरा रोल तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखेंगे यहाँ पे फिलिंग। ये मैंने फिलिंग रख दी है। तो अब इसको मैं ऐसे रोल करके ये वाले दोनों कोने मैं इस तरह ले आऊँगी और ऐसे इसको टाइटली रोल करती जाऊँगी। तो ये देखें, रोल हमारा तैयार हो गया है। व्यूअर्स रोल हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो जल्दी की वजह से व्यूअर्स जो है ना, मैं आपको इतने ही रोल बना के दिखा सकी हूँ। मैंने आपको बताना था कि हम इनको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं पट्टियाँ बना के। तो जिस स्टेज पे हमने रोटियाँ पकाई थी उनको लैदा किया था, कटिंग करके उस स्टेज पे पॉलीथीन के बैग में या किसी भी शापर वगैरह में आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 10-15 दिन के लिए। ये ठीक रहेंगे, 15 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़ करके। तो चलिए अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे कढ़ाई को मैंने रख दिया था चूल्हे पे। तो घी डाला है इसमें, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने रोल फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें एक एक करके रोल डालेंगे। चलिए, रोल मैंने इसमें डाल दिए, 4 रोल डाले हैं। अभी हम इनको फ्राई करते हैं, फिर बाकी डालेंगे। तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखनी है, मीडियम रखनी है। और ना ही ज़्यादा हाई करनी है, ना ही लो फ्लेम पे इनको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। एक साइड से ये हल्के से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, फिर मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। अब दूसरी साइड से पकाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इन पे गोल्डन कलर आया है और कितने क्रिस्पी जो है ना हमारे रोल बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है। आपको नज़र आ रहे होंगे कितने क्रिस्पी हैं और गोल्डन कलर के हमारे रोल तैयार हो गए हैं। तो अब हम बाकी रोल को भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको सारे रोल फ्राई करके इनकी फाइनल लुक। तो ये यहाँ पे मैंने सेकंड बैच भी शामिल कर दिया है। तो अभी ये फ्राई होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पे सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल। तो व्यूअर्स सारे रोल हमने जो है ना फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे सारे रोल तैयार हो चुके हैं। देखिए ये है हमारे रोल की फ़ाइनल लुक। देखिए व्यूअर्स कितने मज़ेदार गोल्डन कलर के, कितने क्रिस्पी जो है ना कलर आप इनका देखें माशाल्लाह। और क्रिस्प चेक करें ज़रा। और ये देखें अंदर से माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे रोल बन के तैयार हुए हैं। व्यूअर्स अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आपके ये रोल कैसे बने या आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि हमने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो व्यूअर्स, जो क्रिएटिव होता है वो एक मेहनत कर रहा होता है, तो उसकी मेहनत तब वसूल हो जाती है जब जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं या आप उस वीडियो को लाइक या शेयर कर देते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।